तो जी हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, मेरा भी नाश्ता वगैरह हो गया है और लकी ने अभी जस्ट शेक पिया है। सो वो अभी नाश्ता करेगा नहीं, तो वो जब खाएगा तब मैं बनाऊंगी। और आज जो है किचन मैंने अभी समेटा नहीं है, मेरा किचन ऐसे ही पड़ा हुआ है और बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं किचन में। तो अभी जो है मैं फ़िलहाल किचन में नहीं लगूंगी, मैं पहले अपना थोड़ा सा जो सामान इधर उधर ऐसे ही रखा हुआ है उसको मैं अरेंज करूँगी, क्योंकि वो अरेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। और ये जो है ये तो मैं फिर भी कर लूँगी, लेकिन वो सामान जो हम लोगों ने ऐसे ही एडजस्ट किया हुआ है ना, उसको अरेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फिलहाल मैं उसको अरेंज करूँगी। और अभी जो है मैंने हस्बैंड जाने के बाद ये ड्रेसिंग टेबल अपना पूरा अरेंज किया है। इसमें भी लकी ने ना ऐसे ही सामान रखा हुआ था, बट इसको मैंने अब प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया। वो एक्स्ट्रा क्रीम्स वगैरह हैं जो भी मतलब ख़त्म होने के बाद हम लोगों को निकालनी है, तो वो मैंने ऊपर रख दी है। ये पूरा एक्स्ट्रा का सामान है जो फेस वॉश वगैरह मैं एक्स्ट्रा मंगा के रखती हूँ। ये फिर बीच में जो कम यूज़ होता है, ये जो प्रॉपर यूज़ होता है परफ्यूम्स वगैरह, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन वगैरह, ये मेरे नेल पेंट्स और लिपस्टिक वगैरह हैं। नीचे का ये मैंने बिंदी अपनी रखी है। और ये जो है हैंड वॉश डिस्पेंसर, ये लकी ने मंगाए हैं, ये आज ही आए हैं। 2 वॉशरूम हैं तो दोनों के अलग अलग वॉशरूम, बेसिकली 3 है बट तीसरा हम लोग यूज़ कर नहीं रहे हैं क्योंकि उसमें मंदिर है। और मुझे इस कमरे की पूरे की डस्टिंग करनी है। ये प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं, ये धुले हुए कपड़े हैं जो प्रेस में बंधेंगे। और बेड जो है ठीक करना है, बट ब्लैंकेट वगैरह मैंने उठा दिया था सुबह ही। और सॉफ्ट टॉयज़ मैंने सारे यहाँ पे लगा दिए हैं, क्योंकि हमारा लाला आता है तो उसको सॉफ्ट टॉयज़ चाहिए होते हैं। नहीं दिखते हैं तो सीधे पूछेगा मेरे टॉयज़ कहाँ रखे हैं बड़ी मम्मा, आपने फेंक दिए मेरे टॉयज़ सारे के सारे। तो ये उसके लिए मुझे भाई उससे बहुत डर लगता है, भाई छोटे बच्चों से बड़ा डर के रहना पड़ता है। और ये वाली जो अलमीरा है ना मेरी, ये वाली जो ये वार्डरोब के बगल में, ये मेरे बहुत काम आ रही है। और लिटरली मैं बहुत खुश हूँ भाई इस अलमीरा से। इसमें मेरे सारे के सारे पर्स आ गए। ऊपर वाला अभी भी कंपार्टमेंट खाली है, उसमें मेरा हाथ कुछ लगा के चढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने उसमें कुछ नहीं रखा। सो ये दोनों मेरे जूक के बैग हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जूक की वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। जूक के बैग्स वाकई बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और वाकई बहुत ज़्यादा बढ़िया जो है मटेरियल है इनका। सो 2 बैग ये और बैगों का मेरे पास भरमार है, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। 2 बैग ये हैं, 3, 4, 5, एक ये है जिसमें मैंने अपने खुले सिक्के और खुले पैसे इकट्ठे करके रखे हुए हैं। 6 ये क्रोशिये का है, ये हम लोग मुंबई घूमने गए थे तो मैं महाबलेश्वर से लेके आई थी। 6 फिर नीचे आ गए ये 7, 8, 9, 10, 11। अब ये है इन टोटल 11, जिसमें स्लिंग्स भी हैं और नॉर्मल मेरे कैजुअल जो पर्स होते हैं वो भी हैं। और सबसे नीचे वाले में रखे मैंने टावल्स, एक बेडशीट है और ये मेरी मशीन रखी हुई है। ये एक्स्ट्रा टावल्स हैं, कोई गेस्ट वेस्ट घर में आ जाए तो उसके लिए। सो अभी जो है मैं अपना एक्स्ट्रा काम कर रही थी। और अच्छा, मुझे कमेंट आ रहा था ट्यूसडे को मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आया, मैं रीज़न बताऊं। तो वैसे मैं बता चुकी थी कि मैं बिज़ी थी। तो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम में बिज़ी थी, और ये काम ऐसा होता है मेरे लिए कि इसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, बट मैं इस काम को नहीं छोड़ सकती हूँ। हम लोगों का मंदिर है, मतलब मम्मी के यहाँ पे, तो उसकी पहले पापा ही सेवा वगैरह पापा करते थे, पापा ही संभालते थे सारा, साफ़ सफाई, आरती, पूजा पाठ सब कुछ। देखो हम लोगों से उतना तो नहीं हो पाता है, बट अभी जो है पापा जाने के बाद मम्मी उस सेवा को कर रही है। बट मम्मी के हाथ में चोट लगी थी पापा के सामने ही, वो अभी हील नहीं हो पाया है, उसकी रिकवरी नहीं हुई है, तो मम्मी से वहाँ की डीप क्लीनिंग वगैरह पॉसिबल नहीं हो पाती। उसके अलावा भी बहुत काम हो जाता है। फिर पापा जाने के बाद मम्मी की तबीयत भी अब ऐसी ही रहती है, तो मुझे मम्मी को भी संभालना होता है, प्लस जो मंदिर की डीप क्लीनिंग की सेवा है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ट्यूसडे को चली गई थी अपनी अमावस वगैरह का करके, अपना घर का सारा काम ख़त्म करके 11 बजे के आसपास मम्मी के यहाँ। फिर मैं मंदिर की डीप क्लीनिंग में लगी थी, तो वहाँ मुझे 2-2.5 घंटे कम से कम लग जाते हैं। उसके बाद भाई इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, और गई थी तो तब तक जो है मैं मंदिर का कर के हटी तो दिया भी आ गई थी स्कूल से। फिर हम लोग बैठे रहे, गप्पे मारते रहे, तो आते आते मुझे 4:30 पौने 5 हो गए थे। फिर आके मैं फिर से अपने घर का काम में लगी, खाना वाना बनाया, तो इतनी ज़्यादा थक गई थी तो मेरी हिम्मत नहीं थी भाई
ना तो वीडियो एडिट करने की, ना ही वीडियो अपलोड करने की। तो ट्यूसडे को इस वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ पाया। और मंडे भी मैं थोड़ा सा काम में बिजी थी, सो मंडे भी जो है व्लॉग वगैरह मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। अदरवाइज़ ये होता है कि जब मुझे कहीं अगले दिन जाना होता है तो मैं अपना व्लॉग शेड्यूल कर देती हूँ। सो होप कि मैंने एलेक्सा स्टॉप, ये हमारी जब मर्जी आती है तब बोल पड़ती है इसको बार बार स्टॉप करना पड़ता है। तो होप कि मैंने आप लोगों को सारे ही जवाब जो है क्वेश्चंस के आपको दे दिए होंगे। अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ भाई कमेंट कर देना। और शायद बाहर बारिश का मौसम हो गया इसलिए एकदम से घर में इतना अंधेरा हो गया, अदरवाइज़ इस घर में बाहर की लाइटनिंग काफ़ी अच्छी है, लाइट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सो अभी ये किचन को मैं नहीं करूँगी, अभी फ़िलहाल मेरा डस्टिंग वगैरह का थोड़ा काम बचा हुआ है, वो मैं निपटाऊंगी। उसके बाद जो है फिर किचन का देखेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल जो मैंने बहुत छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं। सुनीता जी का मुझे कमेंट आया, टॉपिक अच्छा था लेकिन ब्लॉग बहुत छोटा बनाया आपने। तो जी आज उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए मैंने एक बहन की हीलिंग की थी और तभी से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि मुझे इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करनी है, क्योंकि लगभग 90% लेडीज़ का यही इशू है कि छोटी छोटी चीज़ों से हम खुद को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर लेते हैं कि वो पूरा असर हमारी हेल्थ पे, हमारी बॉडी पे, हमारे मेंटल लेवल पे इस हद तक होता है कि कई बार औरतें जो है वो डिप्रेशन में चली जाती हैं और उस डिप्रेशन से बाहर निकलना या निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ आप एक छोटी सी बात समझें कि जिन माँ बाप ने हमें पैदा किया है, जो माँ बाप हमें दुनिया में लेके आए हैं, हमारा नेचर पूरी तरीके से उनसे भी मेल नहीं खाता है। हमारी हॉबीज़ जो हैं, हमारे शौक़ जो हैं, वो हमारे माँ बाप से भी पूरी तरीके से मेल नहीं खाते हैं। तो हम कैसे एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि जिस इंसान से हमारी शादी होने वाली है या जिस इंसान से हमारी शादी हुई है उस इंसान से हमारे पूरे शौक़ जो है वो मैच करेंगे, या हमारा नेचर पूरे तरीके से उस इंसान से मैच करेगा, या वो इंसान पूरी तरीके से वैसे ही सोचेगा और वैसे ही चलेगा जैसे हम चाह रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होता है। हम जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सबसे पहले हमें सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होना बंद करना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया देखते हैं, आप शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, देखिए, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से, उसको अपनी पर्सनल लाइफ में इफ़ेक्ट मत होने दीजिए। उसको अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट या कंपेयर करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ जिस बहन की मैंने हीलिंग की थी उनके साथ यही प्रॉब्लम थी कि उन्होंने सोशल जो मीडिया पे वो लाइफ देख रही हैं उससे बहुत हद तक अपनी लाइफ को कंपेयर कर लिया था कि इसका हस्बैंड इसको घुमा के लाता है, इसका हस्बैंड आगे पीछे घूमता है, इसका हस्बैंड वीडियोस बनाता है, मेरा हस्बैंड तो मुझे ही नहीं बनाने देता। तो देखो, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, सबके अपनी फैमिली के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जो आप लग्जरी जी रहे हो, जो आप एक लाइफस्टाइल जी रहे हो, जो आप अच्छा खान पान ले रहे हो, जो आप एक अच्छे घर में रह रहे हो, वो सारी की सारी आपके हस्बैंड की मेहनत की देन है। आपके हस्बैंड जो मेहनत कर रहे हैं उसी की बदौलत आपका ये लाइफस्टाइल बना हुआ है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और इंसान जब एक ट्रैक पे जाके देखो, ज़रूरी नहीं होता है कि हर आदमी को सोशल मीडिया पसंद हो। मेरे हस्बैंड सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है और उनको कोई भी दिक्कत, परेशानी या ऑब्जेक्शन नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाती हूँ। और मैंने कभी भी उनको प्रेशराइज नहीं किया, कभी भी मैंने फोर्स नहीं किया। आप देखते होंगे बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं जिनकी पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे उनके साथ व्लॉग्स में आती है, और बहुत सारी व्लॉगर्स ऐसे हैं जिनके हस्बैंड जो है कैमरामैन बन के उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, उनके बच्चे कैमरामैन बन के उनके पीछे पीछे घूमते हैं। तो जी देखिए, ना तो मैंने ये एक्सपेक्टेशंस कभी भी अपने हस्बैंड से रखी, ना मैंने अपने बच्चों से रखी। हाँ, कहीं जाते हैं मैं बच्चों को एक आध बार बोल देती हूँ भाई वीडियो बना देना, अगर उनका मन होता है कि हाँ बना देंगे तो ठीक है, मना कर देते हैं तो मैं कभी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। ना ही मैं उस चीज़ को लेके अपने अंदर कोई आक्रोश लेके आती हूँ या कोई सैडनेस लेके आती हूँ, ना ही मुझे वो चीज़ फील होती कि भाई बच्चे मना कर रहे हैं। क्योंकि देखो, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सबका अपना पर्सनल स्पेस होता है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। जैसे हमें कोई काम अगर करना पसंद नहीं है और ज़बरदस्ती हमसे कराया जाए तो हमें कितना गुस्सा आएगा, है ना। मन मार के हम कर देंगे लेकिन अंदर से वो खुशी नहीं होगी। सेम चीज़ बाकी के फैमिली मेम्बर्स के साथ है। और जब से मैंने खुद के लिए खुद को चुना है कि भाई अपने लिए अपनी खुशियाँ हम खुद ढूंढेंगे, किसी और पे निर्भर नहीं रहेंगे, तब से ज़िंदगी बहुत आसान, बहुत स्मूथ हो गई है।
घर का, फैमिली का, परिवार का कलेश ख़त्म हो गया है, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए। क्योंकि जब मम्मी पापा के बीच में लड़ाई होती है ना, तो सबसे पहला इफ़ेक्ट जो होता है वो बच्चे की मेंटल हेल्थ पे होता है, आपके बच्चे ख़राब होते हैं। तो अगर आपको बच्चों का एक बढ़िया फ्यूचर चाहिए, एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, समझदारी जीवन में लानी पड़ेगी। अब जैसे ये चाय है, आप देखो ये धीरे धीरे उबल रही है, उफान आ रहा है फिर नीचे जा रही है, उफान आ रहा है फिर नीचे जा रही है, लेकिन लास्ट में जो इसका टेस्ट आएगा वो बहुत बेहतरीन टेस्ट आएगा। सेम चीज़ हमारी लाइफ के साथ भी लागू होती है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने में समझदारी लेके आते हैं, या धीरे धीरे हम चीज़ों को समझने लगते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं और उन चीज़ों में जीने लगते हैं, उन वजहों में जीने लगते हैं, तो ज़िंदगी बहुत मज़ेदार हो जाती है। यकीन मानिए, जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनको फॉलो करके देखिए, आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। और एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो जी, यहाँ मेरी चाय बन गई है और इस चाय को मैं बैठ के आराम से एंजॉय करूँगी। काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है और आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज के वीडियो की मेरी कोई भी बात आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।